आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 दिवसीय भारत शिक्षा एक्सपो का भव्य आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। इस आयोजन में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा महेंद्र प्रसाद अग्रवाल, शिक्षा सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व यूजीसी चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र पाल सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीओ प्रेरणा सिंह, विशेष सचिव उच्च शिक्षा शिपो गिरी, अटल इंक्यूबेशन सेंटर व नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक रोहित गुप्ता, भारत शिक्षा एक्सपो 2024 के अध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी और IML के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार भी मौजूद रहे। Initiative, the Higher Education Incentive Policy 2024. बता दें, यह एक्सपो छात्रों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक बेहतरीन मंच है, जहां वे हैथॉन, स्टार्टाथॉन और विभिन्न सत्रों में अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भी अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं और आधुनिक शिक्षा में हो रहे बदलावों पर विचार साझा कर रहे हैं। इस शिक्षा एक्सपो को देखने ग्रेटर नोएडा और आसपास के तमाम स्कूलों और कॉलेज के छात्र छात्राएं इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह एक्सपो छात्रों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक अद्भुत मंच है, जहां वे न केवल अपने विचार साझा कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा के नए आयामों पर चर्चा भी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं और कुछ क्या कहा उच्च शिक्षा मंत्री ने। पहला एडिशन है भारत शिक्षा एक्सपो का, इसको किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है और साथ ही कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने हिस्सा लिया है? देखिए, भारत शिक्षा एक्सपो का ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये एक तरीके से इनके द्वारा पूरे देश के और प्रदेश के शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जा रहा है, उद्योगपतियों को किया जा रहा है, छात्र छात्राओं को यहाँ घुमाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब एक संगम है ये शिक्षा क्षेत्र का, जहाँ पर कुछ मंथन होगा, कुछ मनन होगा, कुछ चिंतन होगा और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका समाज में वितरण होगा। मुख्य उद्देश्य इनका ये है और इसके माध्यम से शिक्षा को कैसे हम वहाँ ले जाएं उस मुकाम पर कि विकसित भारत की जो कल्पना हमारे नेता मोदी जी ने की है वह कैसे पूरी हो। एक इसका विषय ये है जो इन लोगों ने आयोजन किया है। इसी में हमारे उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति को भी थोड़ा इसका यहाँ पे विमोचन हुआ है पुस्तिका का, जिसमें हम जानते हैं इस बात को कि शिक्षा हर क्षेत्र का मूल है और उस मूल में यदि विकसित नहीं होगा तो हम विकसित भारत की कल्पना करना बेमानी होगा। तो उसमें हम लोगों ने नई शिक्षा नीति जो हमने ये पॉलिसी लाए हैं, नए लोग अपने इंस्टीट्यूशन खोले, उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं और उन इंसेंटिव्स के माध्यम से जो असेवित जिले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, तो उन्होंने वो लक्ष्य तो पूरा कर लिया कि हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय हो। तो आज उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया जहाँ हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय बन चुका है और आज उत्तर प्रदेश ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालयों में पूरे देश में अग्रणी स्थान पा चुका है। तो इस सब से उत्तर प्रदेश एक हब बनता जा रहा है हायर एजुकेशन का और उसी में ये नई शिक्षा नीति आ रही है। उस शिक्षा नीति में नए इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे और मैं इनको जो नए इन्वेस्टर इनको व्यापारी नहीं मानता, मेरा ये मानना है कि देश की सेवा करने के लिए आ गया है। तो सरकार का भी फर्ज है ऐसे लोगों को कुछ इंसेंटिव्स दे, प्रोत्साहन दे, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सके। इस मौके पर इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश कुमार, एसीओ प्रेरणा सिंह, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा सचिव शिबू गिरी और नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक रोहित गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं संक्षेप में। Bharat Shiksha Expo offers comprehensive insights into both
traditional and contemporary avenues of learning. Here, the education sector can showcase its most innovative ideas, approaches, and methodologies inspired by the latest technological advancement and modern techniques that continue to redefine education worldwide. इसके साथ ही मैं इस इवेंट के बारे में बताने लगूँ तो आज से कई महीनों पहले आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी सर, जो सीईओ ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, एक सोच थी कि यहाँ पर ट्रेड शो होता है, यहाँ पर MotoGP होता है, सेमीकॉन इंडिया एक्सपो में बहुत सारे इवेंट होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा एक इतना बड़ा एजुकेशनल हब है। यहाँ पे बहुत बड़ी, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा करिकुलम है, पेडागॉगी है। हम बात करें तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें हमें सीखने को, देखने को मिलती है, चाहे हम अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करें या बेस्ट ऑफ दी एक्सपोजर विजिट्स की बात करें, तो क्यों ना यहाँ पर एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं, और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ना ही ग्रेटर नोएडा के, पर मेरठ मंडल के, दिल्ली NCR के, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के प्रदेशों, जनपदों के, नॉर्थ इंडिया से बहुत सारा पार्टिसिपेशन है। आप लोग देखेंगे अगले 3 दिन में हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन को लेके तीनों दिन में बहुत सारे सेशंस होंगे, जिसमें बेस्ट ऑफ द स्पीकर्स फ्रॉम द कंट्री, दे हैव बीन इनवाइटेड, दे विल कम हियर एंड टॉक अबाउट नॉट ओनली हार्ड स्किल्स बट हाउ इम्पोर्टेंट आर सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, moral skills, life skills, and they will be motivating students and also helping them fight failures, also helping them get exposure to different career options available here. तो जो उद्देश्य था इस इवेंट का, भारत शिक्षा एक्सपो का, वो ये था कि बच्चों को आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है उसका एक बड़े रोमांचक तरीके से उन्हें एक अनुभव मिले। आज हैकाथॉन्स, आइडियाथॉन्स, स्टार्टअप्स के लिए, कुछ अच्छे आइडियाज़ के लिए जिसके लिए शायद प्रशासनिक कोई समस्याएं होती हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए आइडियाथॉन्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, क्विजेज हैं। तो बच्चों में एक बहुत ही सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो है आपको देखने को मिलेगी अगले 3 दिन में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सभी यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली गलगोटिया, GL बजाज, शारदा, IIMT, आप लोगों ने और कई लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप लोगों के एग्जीबिशंस लगे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सभी आप लोगों ने प्रदर्शित किए। तो जो यहाँ के बच्चे हैं, दूसरा उद्देश्य यही है कि उन्हें एक्सपोजर मिले, अपार्ट फ्रॉम क्या नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दूसरा क्या क्या चीज़ें आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में आज पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें उनको देखने को मिलेगा हमें किस चीज़ में रुचि है या फिर हम किस चीज़ में अच्छे हैं, ताकि हम उसको, हमारा तीसरा उद्देश्य है कि उसको हम अपना करियर चॉइस बनाएं। आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहले की तरह गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं या फिर इंजीनियरिंग कर लें या सिर्फ मेडिकल कर लें। आज बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस present here, and the whole effort which is being made is for you people. I welcome you all to this expo. As I was sitting on the dais, I sense that energy in the auditorium which is going right now. It shows the positivity and the hope which India's youth carries with us. This is the seed which we are sowing today, and when we think of becoming a superpower, these are our soldiers who will fight and win this war for us. 10,000 अटल टिंकरिंग लैब। इन टिंकरिंग लैब्स में होता क्या है? बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, बच्चों को डिज़ाइन थिंकिंग सिखाई जाती है, बच्चों को 3D प्रिंटर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेंसर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, वेरियस डिवाइसेस विच आर लाइक 21st century स्किल्स, उससे उनको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नाउ मे नॉट साउंड लाइक मच, बट इट हैज wide and huge repercussions on how a child is going to be brought up in India in the next 10 to 15 years. रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।